चलो वहीं से तुम्हारे पीछे 2 लोग हाथ उठाए हैं, बताओ। ना ना ना, हाँ दोनों में से कोई बताओ। अच्छा चलो बैठ जाओ। इसने कहा ए एक्स स्क्वायर व्यापक स्वरूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलो ठीक है, क्या यह सही है? नहीं, थोड़ा सा सुधार करना है, थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। बस टर्म एंड कैसे सारा कुछ होता है तो एक नीचे लिखा रहता है ना टी एंड सी अप्लाई, तो इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ए नॉट इक्वल टू 0, अब ये 100% सही है। इसके बिना ये गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है चलो हम बताते हैं। हमने ए बराबर 0 कर दिया तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हल कर देते हैं। ये 0 का 0 0, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या यह द्विघात है? नहीं है ना, नहीं है। तो ये लिखना जरूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ये 0 नहीं होगा तब देखो बी और सी 0 हो सकता है। देखो यहां ए 0 नहीं है मतलब कुछ है, तो ए एक्स स्क्वायर, यहां मान लो बी 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस सी बराबर 0। तो फाइनली क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो ये भी द्विघात है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि पावर चर का क्या है? 2 है। एक्स क्या है इसमें? चर है। अच्छा ए क्या है? हैं? अच्छा अभी वास्तविक संख्या है, लेकिन यहां पर क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अचर पर तो सी है और बी है एक्स का गुणांक। पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है ना, कि ए बी सी क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक व्यापक में, और बी होता है एक्स का गुणांक, और सी होता है अचर पद। तो इनमें से कौन कौन 0 हो सकता है? बी और सी 0 हो सकता है, ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए जैसे ही 0 होगा इसी पर निर्भर है कि यह द्विघात समीकरण है, इसी पर न निर्भर है, क्योंकि पावर 2 देख के ही तो कह रहे हो। और जब इसी को हम 0 कर देंगे तो इसको तो स्वाहा कर देगा, तो बचेगा इतना। तो ये तो अब एक घाती हो गया, रैखिक हो गया, लिनियर हो गया ना। तो ये ए नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं होगा। इसको लिखने के साथ साथ इसको भी लिखना है। तो यह माना जाता है कि सबसे पहले जो ब्रह्मगुप्त थे ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, उन्होंने इसकी अवधारणा दी थी, ब्रह्मगुप्त ने। इन्हीं को वास्तविक द्विघात समीकरण का एक तरह से निर्माणकर्ता माना जाता है। लेकिन ये सी है, सी को इधर लाओ, माइनस हो जाएगा 0। तो कुछ सुधार करने के बाद अब व्यापक जो स्वरूप है ये आ गया। जब भी व्यापक स्वरूप की बात हो तो ये होगा ब्रह्मगुप्त की बात हो, और विकल्प में दिया गया हो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा बनाया गया कौन सा द्विघात है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, ये आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तुम्हारे बुक में कहीं ना कहीं होगा। तो ये हो गया, ये ब्रह्मगुप्त का है, इस पे नहीं जाना है। हम लोग सारी अपना जो करेंगे इसी पर करेंगे। अगला एक्सरसाइज मिलेगा हम लोगों को कि कौन कौन द्विघात समीकरण है समीकरण, ये जानेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। यहां हो गया ये व्यापक स्वरूप, समझ गए हो तुम लोग कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 ये होता है यहां। अब द्विघात समीकरण जो होता है, इसका हल की बात करें तो अब इसके हल को मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल। पोलिनोमियल में जो इसके पहले द्विघात क्या था, बहुपद था, उसको क्या कहते थे? शून्यक। और शून्य की परिभाषा क्या थी कि चर का वह मान जिस पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है ना। और ये उसी बहुपद को जब 0 के बराबर कर दिया गया तो ये द्विघात बहुपद ना होके द्विघात समीकरण में बदल गया। समीकरण का मतलब 2 पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो ये हो गया समीकरण। तो इसमें 2 मूल होंगे क्योंकि यहां पर द्विघात है। अगर एक घाती होता तो क्या होता? 1 मूल होता। त्रिघाती होता तो 3 मूल होता। तो यहाँ 2 मूल होंगे। और मूल को जनरली यहां हम लोग अल्फा बीटा से सूचित कर देंगे।
या ए बी से भी सूचित कर देंगे, कुछ भी अल्फा बीटा से जनरली हम लोग यहाँ इसको सूचित करने वाले हैं। तो यहाँ जो द्विघात है, द्विघात समीकरण हल करने की विधि जानेंगे। हल करने की विधि, द्विघात समीकरण हल करने की मुख्यतः 3 विधि हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहला विधि है गुणनखंड विधि। पहला कौन सी विधि है? गुणनखंड, जो कि पहले से भी हम लोग जानते हैं गुणनखंड करना। इस विधि से भी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 गुणनखंड होगा, दोनों को बारी बारी से शून्य करेंगे, चर का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, ये भी जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पहले से नहीं जानते हो तुम लोग, इसको जानेंगे विस्तार से, इस पर एक एक्सरसाइज स्पेशल है। तो पूर्ण वर्ग विधि, किसी भी बहुपद जो यहाँ पर द्विघात समीकरण है इसको वर्ग बना दिया जाता है। जैसे मान लो इसको हम करते करते यहाँ जब हम दिखा दिए कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 0, दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे, हो जाएगा। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट, जिस पर ये चैप्टर टिका हुआ है, द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि, इस पर हल करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और जानो अभी नोट पॉइंट में, कि इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, कैसा, कब वास्तविक होगा, कब नहीं होगा, कब मूल जो है एक समान होगा, कब मूल अलग अलग होगा। तो तुमको 3 कंडीशन मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें विवेचक जो होता है, विवेचक इसी से निर्धारित तो होता है कि द्विघात समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा। होगा तो कौन कैसा होगा, मतलब 2 मूल होंगे, दोनों समान होंगे कि दोनों असमान होंगे, यही निर्धारित करेगा। और विवेचक को डिस्क्रिमिनेंट डी से सूचित करते हैं, कहीं कहीं विविक्त कर भी लिखा रहता है, ठीक है। इस विवेचक को विविक्त कर भी लिखा रहता है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है इसका, ठीक है। अब यही निर्धारित करता है किसी भी द्विघात समीकरण को कि कितने मूल होंगे। 2 होंगे, दोनों समान होंगे, असमान होंगे या नहीं होंगे, ये 3 कंडीशन होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जब ये पहली स्थिति है कि जब ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब जब हम ये निकाल रहे हैं तो ए बी सी के जगह पर कोई संख्या मिलेगा। क्या तुम लोगों का बात चल रहा है? माने हम हिने देखेंगे इसका मतलब हंसना है, ताकेंगे तो चुप हो जाना, फिर देखेंगे तो हंसना है। तो हम इधर देख रहे हैं, हंस लो जितना बातचीत करना है, बाद में ये हंसी रोना में कन्वर्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए अभी पढ़ो, समझो जो बता रहे हैं, यही सब तो आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2 वास्तविक और असमान, मतलब अलग अलग असमान मूल होंगे, ये तय करेगा। अगर बड़ा आ गया तब, ये बड़ा कब आएगा, जैसे मान लो बी के जगह पर 4 और ए के जगह पर 1, सी के जगह पर 2, तो 4 चौका 16, और यहाँ 2 करना है, यहाँ 1, तो 2 1 2 और 4 दूनी का 8, 16 में से 8 घटा बचा 8, तो 8 0 से क्या है, बड़ा है। तो उस स्थिति में ये होगा असमान। 2 वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग मूल होंगे यहां से। अब दूसरा स्थिति आएगा, देखो 3 तरह का आ सकता है कि ये या तो 0 हो जाए, या 0 से बड़ा हो जाए, या 0 से छोटा हो जाए, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। मान लो हम तुलना कर रहे हैं कि हमारे पास जो पैसा है या तो तुम्हारे पैसे से ज्यादा है, या तुम्हारे पैसे से कम है, या तुम्हारे पैसे के बराबर है, यही ना 3 गो स्थिति होगा। और दूसरा हम कह ही नहीं सकते हैं। तो वही स्थिति इसमें भी है, या तो बड़ा होगा 0 से, या तो छोटा होगा 0 से, या तो बराबर होगा 0 से। बस याद रखने का तरीका 3 ही होगा।
तो यहां बात कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के। मान लो निकालते हैं तो यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 आ जाए तो 0 नहीं हो जाएगा। तो 0 के जब बराबर हो जाए, तो 0 के जब बराबर हो जाएगा तब होगा यहां 2 वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? समान। वास्तविक और समान होंगे, मतलब एक आया 2 तो दूसरा भी 2 ही रहेगा। वास्तविक और समान मूल होंगे। अब तीसरी स्थिति आएगी, बी स्क्वायर मतलब विवेचक माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाए, माइनस में आ जाए। छोटा कब होता है? कोई चीज अमाउंट माइनस में हो जाए तो 0 से छोटा, 0 रहे तो 0 के बराबर, और प्लस में कुछ भी आ जाए तो 0 से बड़ा। ठीक है, तो यहां पर कोई मूल नहीं होगा। हम चेक करेंगे द्विघात को, समीकरण जो मिलेगा, अगर ये माइनस में आ गया मतलब ये कंडीशन आ गया तो उसको वहीं स्टॉप कर देंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका कोई मूल निकलेगा ही नहीं। तो ये 3 तरह के मूल होंगे। विवेचक जो निर्धारित करेगा, यहां पर विवेचक जो है डी से सूचित करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहीं पर ये गुणनखंड विधि तो जानते हो, इसके लिए सूत्र नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि के लिए भी कोई सूत्र नहीं है, नियम जरूर है, नियम लिखवा देंगे, बनवा देंगे। द्विघाती सूत्र के लिए एक सूत्र है, तो द्विघाती सूत्र यहां हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, इसमें होता है विवेचक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। ये प्लस माइनस निर्धारित करता है कि 2 बार होगा, तो ये एक नया ऐड करने वाला है द्विघाती सूत्र में। एकमात्र यही सूत्र है जिसपे सारा क्वेश्चन बनेगा। कुछ ना आए तो इस विधि से बना देना है। ठीक है, तो कुछ नोट पॉइंट है, इसको नोट करो तुम लोग, इंपॉर्टेंट है। वही लिखा यहां पर लिखे हैं जो कि नोट करना है, बाकी कोई कुछ लिखे नहीं है। ये इसको लिखना तो यहाँ द्विघाती सूत्र लाइन से भी लिख सकते हो, इधर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग है, ये अलग है।